पाक फौज ने कौम के ताउन से दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। दहशत गर्दों की जानिब से दोबारा सर उठाने की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त दी जाएगी। कोर कमांडर्स का बलूचिस्तान में मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। जरदारी साहब को चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने आ गया। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, एक मुजरिम लंदन इलाज करवाने गया और फैक्ट्री के चक्कर लगा रहा है। यहाँ वकील कह रहे हैं उसे फिर से मौका दो। इमरान खान में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ें, आपको वोट मिलने का यकीन है तो इलेक्शन से क्यों डरते हो? बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार्च शुरू होने से पहले ही इनके विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकटें गिर जाएंगी। अगले चंद दिनों में फैसला होगा। दावा बोलना है तो नहीं बोलना, बोलना है तो कैसे बोलना और किस सतह पर। पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इकदाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है। इमरान खान की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। आवाम का एतमाद तो कब का उठ चुका, अब असेंबलियों में अदम एतमाद का तयन होगा। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, अच्छी बात है कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं। PDM इजलास में मजीद फैसले होंगे। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। सारी रात टीवी पे इन्होंने चा लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे। वो अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। बंदे आपने लेके आने और आप नहीं ला सकते। लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर ले, शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ललकार। कहा, हुकूमत को बेसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद सहारे ढूंढ रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, इत्तेहादी हो या कोई और, जो इमरान खान को छोड़ेगा सिफर हो जाएगा। नवाज शरीफ का नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाजत दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग गई। दोहरी शहरियत का इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने झूठे बयान हलफी पर फैसल वाजा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। सेनेट की रुकनियत भी गई। बतौर MNA ली गई तनख्वाह और मराद 2 माह में वापस करने का हुक्म। फैसल वाजा का कानूनी माहिरीन मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। ये जो कानून है कि किसी को नाअहल कर दिया जाए फॉर लाइफ टाइम, ये मैं आज भी कहता हूँ और हमारा इसके ऊपर बड़ा वाजिब शाम सा भी ये गलत है। समा की ट्रांसमिशन में नई बहस छिड़ गई। वाडा का फैसला अच्छा लेकिन ताहयात नाअहली गलत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज भी हम इस बात पर कायम हैं कि ताहयात नाअहली दुरुस्त नहीं। फैसल वाडा नाअहली केस के दरख्वास्त गुजार कादिर खान बंदोखेल भी ताहयात नाअहली के कानून में तरमीम के हामी। आज जो कि मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे मुखालिफ को तायात नाइल कर दिया है, मगर उसके बावजूद मैं इस बात की हामी हूँ कि इस 621F की तशरीह होना चाहिए कि आखिर इसके अंदर कोई वाज़ेह वो नहीं है। ना 621F के अंदर न ये है कि 5 साल रहा है, न ये है कि 110 और न ये है कि तायात। आसिफ अली जरदारी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ज़ाती मौलिज लाहौर पहुँच गए। आराम का मशवरा दे दिया। जरदारी ने आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। लंदन में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। अदालती हुक्म पर दस्तावेज जारी। ईस्ट रिकवरी यूनिट ने मीडिया पर चलने वाली खबर पर शवाहिद की दरख्वास्त की थी। NCA ने 4 ममालिक में ऑफशोर कंपनीज और अकाउंट्स के बारे में तहकीकात की। सबूत न मिलने पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ख़त्म की गई। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तकबिल की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं।
तौहीन अदालत केस, वफाकी वजीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में वफाकी वज़रा ने स्पेशल कोर्ट के सरबराह के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा, मरहूम जज साहब की दिल आज़ारी की है, उनकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आए। हलफनामा जमा होने के बाद हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया, हाईकोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया? बल्दियाती हुकूमतों को तस्लीम न करना पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। MKM के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हल्का बंदियां चैलेंज करने के बाद गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की बारियां कहीं और से लगती है। PTI ने जमहूरियत और अवामी हुकूक को नुकसान पहुंचाया तो फैसला करने में आज़ाद होंगे। इस्लामाबाद का मुनाल रेस्टोरेंट बंद, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रेस्टोरेंट वाइल्ड लाइफ को देने का हुक्म दिया था। मुनाल के साबिक मालिक को 48 घंटों में सामान मुंतकिल करने की हिदायत।